इसको डिगा न पाए। प्रत्येक के जीवन में कुछ क्षण अविस्मरणीय होते हैं। समय तरकस से निकले बाण की तरह निकल जाता, पर उन अविस्मरणीय क्षणों की महक जीवन में ठानी रहती है। 25 अक्टूबर 1990 का प्रभात उन अविस्मरणीय तेजस्वी क्षणों में से एक है। हमारे मंत्री परशुराम जी हमें बता रहे थे, हम लोग कार सेवा के लिए जा रहे हैं, महिलाओं को नहीं ले जाएंगे, ऐसी सूचना है। मैंने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? उत्तर मिला, रास्ते में बहुत कष्ट होंगे, रहने का खाने पीने का प्रबंध नहीं हो पाएगा, लाठियां भी चलेगी। तो क्या, हम सब सहने के लिए तैयार है, प्राण गए तो भी परवाह नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। कार सेवा के लिए जाना, वहीं मंदिर बनाना, यह हमने तय कर लिया है और यही हमारा संकल्प है। हम आएंगे ही। यदि आपको हमें नहीं ले जाना था तो हमसे प्रतिज्ञा पत्र क्यों भरवाए, प्रतिज्ञा क्यों करवाई? मेरे प्रत्येक शब्द से गुस्सा प्रकट हो रहा था। परशुराम जी मौन खड़े रहे। उनके मौन को ही उनकी स्वीकृति समझकर हम 13 बहनें उनके साथ चल पड़ी। विशाखापट्टनम से पुरी गए, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। वहां भी हमें प्रभु राम ही दिखाई दे रहे थे। पुरी से मुगल सराय तक जाना तय हुआ। प्रवास में कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि किसी प्रकार का भजन कीर्तन नहीं, घोषणाएं नहीं कर सकती, केवल मुख्य प्रवास। मुगल सराय से 3-4 किलोमीटर पहले हम उतरे और पद यात्रा शुरू की। वनवासी क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण पैदल चलने की मैं आदी हो गई थी। 1-1.25 किलोमीटर चले होंगे कि कार्यकर्ता मिले। उन्होंने पूछा, कैसे जाओगे, यहाँ तो कर्फ्यू है। हमने उनकी बात सुनी, परंतु आगे चलते ही रहे। छिपकर चलते जा रहे थे, अंततः पकड़े गए। अयोध्या पहुंचने का सपना सपना ही रह गया, पर मुंह के ताले खुल गए। हमने जोर जोर से घोषणाएं देना शुरू कर दिया। हमें मुगल सराय में जेल में ले जाया गया। वहां उड़ीसा बिहार की महिलाएं थी। भारत माता की जय, इस घोषणा के साथ हमने जेल में प्रवेश किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, मंदिर नहीं बनने देंगे, इस तरह की विरोधी घोषणाएं सुनकर हम चौंके। बाद में पता चला कि जेल के एक भाग से उग्रवादियों ने हमारी घोषणाओं का प्रत्युत्तर दिया है। वहां महिला पुलिस निरंतर गश्त देती थी। दूसरे दिन प्रातः काल से हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए। हमने प्रातः स्मरण किया, शाखा लगाई। महिला पुलिस को भी कौतूहल हुआ और उन्होंने पूछा, आपने कौन सा स्तोत्र पढ़ा? हमने उन्हें राष्ट्र सेविका समिति की जानकारी दी और स्पष्ट किया कि खेल, गीत, भजन आदि हमने समिति में ही सीखे हैं। हमने खेल खेले। 3-4 महिला पुलिस भी हमारे खेल में शामिल हुई। हमसे हमारा दिमसा नृत्य सीखा, भजन सीखे। काशी से महिलाएं आकर हमारी पूछताछ करती थी। 2 नवंबर को हम सब निराहार रहे। वीपी सिंह, मुलायम सिंह के पुतले जलाए। कुछ पुलिस वालों ने हमसे पूछा, आपको छोड़ देने पर आप अपने घर जाएंगे? हम घर जाने के लिए नहीं, मंदिर बनाने के लिए निकले हैं। अयोध्या जी जाएंगे, आवश्यकता अनुसार वहां सत्याग्रह करेंगे। हमने उत्तर दिया, मंदिर का काम शुरू होने पर ही घर जाएंगे। 8 नवंबर को 2 बजे हमें जेल से छोड़ा गया। महिला पुलिस की हमसे आत्मीयता हो गई थी और इसलिए एक महिला पुलिस खूब रोई। वहां से हम काशी अयोध्या जी गए। मंदिर की अवस्था देखकर हमारा हृदय चूर चूर हो गया। संगठना के आदेश पर हम वेदना से भरे हृदय से वापस लौटे। सुश्री अचम्मा फ्रॉम मठम, आंध्र प्रदेश से। टूटी जंजीरें, स्पृश्य अपृश्यता की हमारी यात्रा शुरू थी। मेरलपुर गांव में हम एक राजपूत के घर में पानी पीने के लिए गए थे। हमें घर दिखाने के लिए उसी गांव का एक युवक आया था, किंतु वह बाहर ही खड़ा था। लाख मनाने पर भी अंदर आने के लिए तैयार नहीं था। घर के मालिक ने उसे भी पानी पिलाया। हम जब बाहर आए तब आंखों में आंसू लिए उसने कहा, आज तक इस घर को हमारी छाया से भी परहेज था और आज मकान मालिक ने अपने बर्तन में मुझे पानी पिलाया। 21वीं सदी में, विज्ञान युग में भी छुआछूत हमारे कण कण में भरी है। यह देखकर मन विषण्ण हुआ। किंतु यह भी सच है कि राम जन्मभूमि आंदोलन से यह विष हमारे समाज से दूर हो रहा है। यह उपलब्धि कितनी महत्वपूर्ण है। निशिदा मोगल।